नाम देव और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माया बंदर दानापुर कम्युनिटी हॉल में। आप देख सकते हैं और आप लोग इससे पहले सुना होगा, सारे प्रधान यानी डिगलीपुर की सारे प्रधान एक मंच के नीचे आके नेशनल प्रोग्राम को बाइकआउट किया। और उसके बाद आज बड़ी खबर कहाँ जा सकता है, नॉर्थ एंड मिडिल के सारे प्रधान ये हॉल में मौजूद है और साथ साथ जिला परिषद मेंबर, समिति मेंबर, ये सब एक साथ जुड़ चुके हैं आज। और एक साथ जब जुड़ते हैं तो क्या हो सकता है और क्या ताकत ये लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये अभी तक अनुमान लगा पाना अभी तक मुश्किल है। क्योंकि ये सारे मेंबर जब एक साथ होके क्या डिसीजन लेगा, क्या कमेटी का गठन करेगा और क्या करेंगे, इसके बाद क्या फैसला लेंगे, ये भी देखना होगा। क्योंकि बड़ी खबर हमारे अंडमान निकोबार से, खास करके नॉर्थ एंड मिडिल से ये निकाल के सामने आ रहे सारे मेंबर कोई ना कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज उनके लिए मुद्दा कोई पार्टी का नहीं है, कोई ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना सीपीएम है। आज ये लोग मुद्दा ये बना रहे हैं कि आज उन्हें काम करना है गांव के लिए, उसके लिए इसको पावर चाहिए। जिसके लिए 12 पॉइंट को रेस करते हुए ये शुरुआत कर दिया था, ये घोषणा कर दिया। डिगलीपुर से शुरुआत हुआ और जुड़ते जुड़ते नॉर्थ मिडिल के सारे मेंबर इसी कमेटी हॉल में। तो देखना होगा क्या शक्ति ये लोग दिखाने मांगता और ये क्या शक्ति होंगे तब एक साथ मिलते हैं। तो इसके लिए जुड़े रहेगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शक्ति अभी एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाने चाहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं ये लोगों का पावर छीन के इन्हें बैठा दिया, इनका यही कहना है। लेकिन वो पावर लेने के लिए सारे लोग जो नॉर्थ एंड मिडिल के पीआरआई मेंबर एक जगह गठित हो गया, एक हॉल में। और ये पावर में अभी बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहते हो। बने रहिए हमारे साथ, क्या फैसला ले रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। रेस्पेक्टेड हमारे अंडमान निकोबार के मीडिया बंधु, आज माया बंदर के पोकाडरा कम्युनिटी हॉल पर 12 टांग से लेकर के डिगलीपुर के सभी पंचायत के प्रतिनिधि, समिति के प्रतिनिधि, जिला परिषद के प्रतिनिधि, हम एकत्रित होकर के आज दिन भर पंचायती राज व्यवस्था तथा प्रशासन का जो दादागिरी है, जो हमारे ऊपर में थोपा जा रहा है, उस संदर्भ में मंथन हुआ। मंथन होने के पश्चात ये हम आज ये निष्कर्ष पर पहुंचा, भारत के संविधान के 73rd अमेंडमेंट के, संविधान के अनुच्छेद 11 और 243G के तहत में पंचायती राज संस्थानों को जो भी कार्य सौंपा गया, उन सभी कार्यों का विषयों पर प्रशासन संज्ञान में ले करके पंचायत को पूरा अधिकार, पंचायती राज व्यवस्था को पूरा अधिकार प्रदान करें। साथ ही साथ हम लोगों ने आज यह निर्णय भी लिया है कि जब तक कि उत्तरी तथा मध्य अंडमान जिस तरह से, चाहे प्रशासन बोले, सरकार बोले और हमारे राजनेता यानी पॉलिटिकल पार्टी को बोले, सभी लोगों ने हम लोगों को हमारे हाल पर छोड़ दिया। किसी ने आ करके हमारे हाल जानने का कोशिश, मतलब खाली यहाँ पर आते हैं और सिर्फ जो है हाथ मूंद करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कुछ नहीं होता। बहुत सारे विषय हैं। एक तो पंचायती राज का विषय मैंने बता दिया, हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है बहुत ख़राब व्यवस्था में है, हमारा स्वास्थ्य का जो विषय है वो व्यवस्था भी बहुत चरमराया हुआ है, हमारा यातायात का जो व्यवस्था है वो बहुत चरमराया हुआ है, हमारा नेशनल हाईवे का जो व्यवस्था है वो बहुत दुरावस्था में है, हमारा पानीय जल का जो व्यवस्था है वो बहुत चरमराया हुआ है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो विषय है वो भी चरमराया हुआ है। इन सारे विषयों के ऊपर में द्वीप समूह के प्रशासन तथा राजनेता ध्यानपूर्वक आज सुन ले। हम लोगों ने आज यह निर्णय पर पहुंचा कि अगर हमारे इस जायज़ मांगों के ऊपर में अच्छी तरह से विचार नहीं हुआ और इन सारे विषयों के ऊपर में
अगर हमारी मांग को माना नहीं गया तो हम लोग आज ये ऐलान करते हैं कि इसके बाद से, क्योंकि अगले एक हफ्ते के अंदर हमारे सारे जो विषय हैं हम प्रशासन के समक्ष में रखेंगे और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को भी भेजेंगे। अगर उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं होता है तो हम पॉलिटिकल प्रोग्राम का बॉयकॉट करेंगे, हम जो है प्रशासन का जो कार्यक्रम है उसका भी बॉयकॉट करेंगे, नेशनल प्रोग्राम होगा हम उनका भी बॉयकॉट करेंगे। और एक विषय यह भी है कि जो हमारे समक्ष में आज जो भी परिस्थिति यहाँ पे बना, हम एकजुट होकर के उसका मुकाबला भी करेंगे। इसलिए आप सभी लोग हमारे समक्ष में आए और इस विषय पे यहाँ पे कोर कमेटी का गठन भी हुआ जो लगभग एक 27-28 लोगों का बना है। और हमारा जो भारत सरकार के सर्कुलर के अधीन कि पंचायती राज संस्था के एसोसिएशन बनना चाहिए, उसका कार्य भी बहुत जल्द हम लोग संपन्न कर लेंगे और कुछ जगह पे बन भी गया है और हमें चाहते हैं कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। मीडिया बंधु, आप लोगों की वजह से भी, आप लोगों की जो प्रयास है, क्योंकि आपने हमारे इस आवाज़ को जो भारत नहीं विदेशों में भी आपने पहुंचा दिया, नॉर्थ मिडिल का दुख तकलीफ को, इसलिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। बहुत बड़ा विषय है जो पूरा इंडिया एक सवाल नहीं पूछ रहा है, लेकिन जब आज हम ओझ भरपाई के लिए हम कुछ मांग प्रशासन से कर रहा है तो प्रशासन उसको ठुकरा रहा है। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि हमारे जो लोग जो गंदगी साफ करता है, डेली कचरा उठा के हम सबको जो है स्वच्छ रखने का काम करता है, आज 8-9 महीने से उनका तनख्वाह रुका हुआ है। आज PRIs के जितने सदस्य हैं, ये नहीं कि नहीं, मैं ऑनरियम के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑनरियम प्रशासन हमें नहीं देगा तो भी चलेगा, बात ऐसा है सेवा करने का मौका दे, ऑनरियम बंद कर दे। लेकिन बात ऐसा है वो ऑनरियम जो देता था वो आज 8 महीने से बंद है। लेकिन क्या कोई सरकारी ऑफिसर का तनख्वाह बंद है? 1 महीना भी बंद हुआ? प्रश्न वहाँ पे है। सरकारी प्रोसेस हर जगह में सही चल रहा है, लेकिन जब चुने हुए प्रतिनिधि का बात जब आता है और PRIs के बाद जब आता है तब सरकार इतना कंगाल क्यों, प्रशासन इतना कंगाल क्यों होता है? सवाल यहीं पर है। जैसे कि हम पंचायत के जो भी मेंबर्स होते हैं, हम जनता चुनते हैं कि हमारा प्रतिनिधि हमारा बात जो है सामने जाके पहुंचाए, लेकिन वो जो पावर है आपसे छीना जाता है। वैसे ही हमारा जो MP है, MP सर जब आते हैं आप देखेंगे उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होता है, एक पुलिस वाला भी नहीं होता है, जबकि हमने उनको चुना एक प्रतिनिधि है। वहीं पर अगर LG और CS आता है, पूरा डिपार्टमेंट का गाड़ी उनके साथ रहता है। पार्लियामेंट हो या विधायक हो, उनके लिए होता है उनका पर्सनल सिक्योरिटी जो भारत सरकार ने मुहैया कराता है। ये तो मैंने कभी देखा नहीं कि उनके साथ में सिक्योरिटी। हाँ, एक बात आप कह सकते हैं कि MP का साथ में काफिला नहीं होता, लेकिन LG और CS जब आता है तो उनके पीछे काफिला होता है। फ़र्क हमारा यहीं पर है कि हम चुन करके प्रतिनिधि बना के भेजते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि देखिए ये जो है केंद्र सरकार के अधीन, हम लोग यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, लेकिन आप जब राज्य में जाएंगे तब देखेंगे कि MLA भी आ गया तो पीछे में बहुत बड़ा काफिला होता है। तो अंडमान का जो यहाँ का जो यानी हम प्रशासक कहें या जो भी कहें, उन लोग यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको जो है कुछ भी नहीं समझते हैं। और ये ही साबित आज, क्योंकि मैं पंचायती राज संस्था से मैं लगभग 15 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग ये साबित करने में लगा है कि यहाँ के लोग जंगली है, यहाँ के लोगों को कुछ आता नहीं है, ये लोग अशिक्षित है, इनको कुछ ज़रूरी नहीं है, इन लोगों को कहीं पे कुछ हो गया तो छोटा से रिलीफ दे दो, वे लोग खुश हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग आज तक सड़क में उतारा नहीं है उतने भारी पैमाने पर, लेकिन आज देखिए पानी नाक के ऊपर पहुंच गया।
और प्रशासन को या तो देखिए अभी मतलब कुछ भी करे, डू और डाई हमारे लिए सिचुएशन है, नहीं तो हमारा भविष्य नहीं बचेगा, ये प्रशासन हमें निगल लेगा। इसलिए हम आज यहाँ पे जो ये सभा एकता होने का, एकत्रित होने का सभा हम लोगों ने कर रहा है, मीटिंग हम लोग बहुत सक्सेसफुल रहा और इसको लेकर के हम लोग बहुत आगे तक बढ़ेंगे। देखते हैं, क्योंकि देखना तो है, झुकना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। संघर्ष काफ़ी लंबा समय के लिए हम लोग उतरा है, ये नहीं कि नहीं 2 दिन में हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हम लोग प्रशासन अगर आगे आएंगे तो हम लोग ज़रूर बातचीत भी करेंगे। प्रशासन ने एक सुझाव भी दिया है हमसे बातचीत करने का, उसका भी निर्णय यहाँ पे हुआ कि हम लोग प्रशासन से बात करेंगे माया बंदर में, लेकिन सीएस साहब के अध्यक्षता में। सीएस साहब अगर आते हैं, सभी डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि अगर आते हैं और हमारे आरडी के अधिकारी भी आएंगे, बाकी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी आएंगे, उनके समक्ष में 1 दिन का चर्चा नॉर्थ मिडिल के विषय को लेकर के होगा। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें ज़रूर कुछ हो जाएगा। और हमारा और एक बात यह है कि जो हमारा स्टेट का विषय है, वो स्टेट का विषय हमारा जो यहाँ का केंद्र शासित प्रदेश राज्य सरकार उपराज्यपाल महोदय उसका संज्ञान ले और उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करें, हम उसका स्वागत करेंगे।